सो वीडियो के थंबनेल में आप सबको पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। जी हाँ, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं MS वर्ड के बारे में। लेकिन किसी भी चीज़ को हम लोग सीखें और उस चीज़ को बिल्कुल शुरू से सीखें तो उस फील्ड के हम मास्टर बन जाते हैं। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं MS वर्ड के बारे में बिल्कुल शुरू से। सबसे पहले अगर हम लोग इसके नाम की बात करें तो इसका नाम है MS वर्ड, लेकिन ट्विस्ट ये आता है कि इसका नाम MS वर्ड ही क्यों पड़ा। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि MS वर्ड शब्द मिलकर बना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है और इसके फाउंडर हैं बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ऑफिशियल वर्क के लिए एक MS ऑफिस नाम से सॉफ्टवेयर पैकेज बनाया। इसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, MS आउटलुक हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया। हाँ, मैं आप सबको क्लियर कर दूं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग होते हैं और पैकेज अलग होता है। पैच का मतलब होता है एक पूरी की पूरी स्कूल और सॉफ्टवेयर का मतलब होता है एक उसमें जो क्लास होता है। तो पैकेज अलग और सॉफ्टवेयर अलग होते हैं। आप लोगों ने देखा या सुना होगा कि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनके नाम कुछ ऐसे होते हैं, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS आउटलुक, कुछ ऐसे नाम होते हैं और MS पावर पॉइंट। तो इन सब के साथ MS ही क्यों जुड़ता है? तो MS का मतलब तो आप सबका क्लियर हो गया। MS का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है। अमेरिकन कंपनी ने इन सब सॉफ्टवेयर को बनाया है, इसलिए अमेरिकन कंपनी ने इन सॉफ्टवेयर के पहले अपना नाम दे दिया। अगर इस चीज को हम लोग और अच्छे से समझे तो हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं, जैसे देखो कई कई बाइक होते हैं, जैसे हीरो होंडा हो गया, हीरो स्प्लेंडर हो गए। हीरो जो है वो कंपनी है और स्प्लेंडर जो है उस कंपनी का प्रोडक्ट है। तो हीरो अलग और जो उस कंपनी का प्रोडक्ट है स्प्लेंडर वो अलग। तो इस वीडियो में हम लोग MS वर्ड के बारे में बिल्कुल जीरो से जानने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं MS वर्ड के पेज पर। सबसे पहले अगर हम लोग इस हिस्से की बात करें तो इसे हम लोग कहते हैं ऑफिस बटन। इस ऑफिस बटन में हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव, ओपन और PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। वहीं अगर इसके जस्ट राइट साइड देखें तो यहाँ पर हमें मिलता है क्विक एक्सेस टूल बार। इस हिस्से में हम लोग किसी भी टूल को क्विकली यूज कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम क्विक एक्सेस टूल बार है। इस हिस्से को हम लोग टाइटल बार बोलते हैं। इस हिस्से में हम लोग जो भी फाइल का नाम सेव करे रहेंगे उसी नाम से यहाँ पर नाम शो करेगा। जैसे अभी करेंटली यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 शो कर रहा है। अगर इस फाइल का नाम कोई और होता, जैसे सुधीर नाम से अगर फाइल होता तो यहाँ पर सुधीर नाम शो करता। और इसे हम लोग मिनिमाइज, इसे मैक्सिमाइज और इसे क्लोज बटन के नाम से भी जानते हैं। वहीं अगर हम लोग थोड़ा नीचे आए तो यहाँ पर हम सबको ये सब बटन देखने को मिलेंगे। इसे हम लोग कहते हैं टैब बटन, जो कि अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग टैब होते हैं। जैसे हमारे MS वर्ड में होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू टैब एंड व्यू टैब पाए जाते हैं। और इसी टैब के अंदर हमें रिबन देखने को मिलता है, जिसे हम लोग डायलॉग बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। अलग अलग टैब में अलग अलग डायलॉग बॉक्स होते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें होम टैब की तो सबसे फर्स्ट नंबर पे मिलता है हमें क्लिपबोर्ड, सेकंड पे फॉन्ट एंड थर्ड पे पैराग्राफ एंड फोर्थ पे स्टाइल एंड लास्ट फिफ्थ पे एडिटिंग। और वहीं अगर हम लोग किसी टेबल पर काम करें, टेबल का मतलब होता है ये जो रो और कॉलम से मिलकर बने हैं, इसे हम लोग टेबल कहते हैं। अगर हम लोग किसी टेबल पर काम करें तो हमें 2 एक्स्ट्रा टैब देखने को मिलेंगे, डिजाइन एंड लेआउट। तो अब हम लोग टेबल से बाहर आ जाते हैं और अगर नीचे देखें इस जगह पर तो इस हिस्से को हम लोग कहते हैं रूलर बार। रूलर बार का ये काम रहता है कि किसी भी पैराग्राफ को किसी भी तरह से ये सेट कर देगा। बस आप पैराग्राफ को सिलेक्ट करके इस वाले पॉइंट पर क्लिक करके अपने पैराग्राफ को सेट कर सकते हो। वहीं अगर हम लोग थोड़ा और नीचे आए तो इस हिस्से में आप सबको मिलेगा जूम बार। इस बटन पे क्लिक करके हम लोग अपने पेज को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। वहीं अगर थोड़ा ऊपर हम लोग अगर चले तो आपको इस जगह पर एक स्क्रॉल बटन दिख रहा होगा। इसे हम लोग कहते हैं स्क्रॉल बटन। इससे क्या होगा, पैराग्राफ को हम लोग ऊपर और नीचे कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हम इस पेज को लेफ्ट एंड राइट कर सकते हैं। उसके लिए हमें इस पेज को जूम करना होगा और अब देखेंगे कि जो हॉरिजेंटल लेफ्ट एंड राइट करने के लिए है वो आ चुका है। ऐसे करके हम लोग अपने पेज को चारों तरफ से सेट कर सकते हैं। अब लास्ट इस वाले सिंबल के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इसे हम लोग कहते हैं कर्सर। चलो अब लगे हाथ हम लोग क्लिपबोर्ड डायलॉग बॉक्स के बारे में भी जान लेते हैं। उसके लिए मैं कुछ यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, जैसा कि मैं अपने चैनल का नाम टाइप कर रहा हूँ, अकाउंटिंग विद सुधीर 07। अब इस पैराग्राफ में क्या आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया? अगर आप लोग देखोगे अकाउंटिंग तो सही है, विथ भी सही है, 07 भी सही है, बट अगर आप लोग सुधीर के नीचे देखोगे तो वहां पर आपको रेड कलर की अंडरलाइन मिलेगी। रेड कलर की अंडरलाइन ये बताती है कि आपका स्पेलिंग एरर है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि ये स्पेलिंग भी तो सही है, सुधीर का स्पेलिंग SUDHIR ही होता है। बट मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है MS वर्ड को, और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अमेरिका की है। इसलिए जब हम अपने हिंदी के नामों को इंग्लिश में टाइप करते हैं तो उसमें रेड कलर की अंडरलाइन आती है। अगर इसे हम लोग एक एग्जाम्पल के जरिए समझे तो जैसे मैं यहाँ पर अगर हनी लिखूँ, यहाँ पर मैंने हनी लिखा
हनी का स्पेलिंग होता है HONEY। हनी का स्पेलिंग अभी सही बता रहा है, लेकिन वहीं अगर मैं हनी का स्पेलिंग गलत लिखूं तो उसके नीचे कुछ ऐसे रेड अंडरलाइन आ जाएंगे। तो रेड अंडरलाइन का मतलब ये होता है कि स्पेलिंग एरर। अगर स्पेलिंग एरर होगा तो वहाँ पर रेड अंडरलाइन आएगा, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है। और वहीं अगर ग्रामर मिस्टेक होगा तो वहाँ पर ग्रीन अंडरलाइन आएगा। अब अगर इस रेड अंडरलाइन वाले एरर को सही करना है तो उस शब्द के पास हम लोग अपना कर्सर ले जाएंगे और माउस से राइट बटन क्लिक करके एक इग्नोर का ऑप्शन आएगा। अगर स्पेलिंग सही है तो इग्नोर करो, अगर सही नहीं है तो वहाँ पर सही स्पेलिंग रिकमेंड करेगा, वहाँ से ले लेंगे। हालांकि मेरे पीसी में अभी ऐसा नहीं आ रहा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ये सब नहीं आ रहा, लेकिन आप ट्राई करोगे तो ज़रूर आएगा। अब इसमें हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। जैसे किसी भी पैराग्राफ को अगर सिलेक्ट करना है तो माउस से लेफ्ट बटन क्लिक करके हम लोग किसी भी पैराग्राफ को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब वहीं अगर किसी भी पैराग्राफ को कट करना है तो उसे सिलेक्ट करके हम लोग यहाँ कैंची वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये कट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग Ctrl+Z प्रेस करें तो वो आ भी जाएगा। आगे और सबसे कॉमन चीज़, किसी भी पैराग्राफ को सिलेक्ट करके अगर हम लोग यहाँ आ जाएंगे तो एक कॉपी का ऑप्शन मिलेगा। इसे कॉपी कर लेंगे हम लोग इस पर क्लिक करके, और कहीं भी पेस्ट करना है बस वहाँ पर अपना कर्सर रखो और Ctrl+V बटन प्रेस करो, या फिर यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करो तो सेम वही चीज़ आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। अब दोबारा हम लोग इन दोनों पैराग्राफ को सिलेक्ट करके Ctrl+V की सहायता से इस 2 पैराग्राफ को 4 पैराग्राफ में बना लेंगे। अब इस क्लिपबोर्ड डायलॉग बॉक्स में एक चीज़ बचता है, वो है हमारा फॉर्मेट पेंटर। इस फॉर्मेट पेंटर का काम बहुत अच्छा है, इसे हम लोग अगली असाइनमेंट में अगले वीडियो में देखेंगे। हमने अपने पैराग्राफ को माउस की सहायता से सिलेक्ट करना तो सीख लिया, लेकिन अब हम लोग कीबोर्ड की सहायता से अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट करना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग अपने कर्सर को यहाँ टॉप पे रखेंगे, वहीं शिफ्ट बटन के साथ अगर हम लोग कीबोर्ड का डाउन एरो प्रेस करें तो हमारा पूरा का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोगों के लिए सबसे बड़ा टास्क ये आता है कि किसी भी पैराग्राफ के किसी भी सेंटेंस के एक अल्फाबेट को अगर हमें सेलेक्ट करना होगा तो भाई सबकी माउस कंट्रोल इतनी अच्छी नहीं होती कि किसी भी पैराग्राफ या फिर किसी भी अल्फाबेट को हम लोग मैनुअली माउस से सेलेक्ट करें। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कीबोर्ड का यूज़ करेंगे। अब जैसे मान लो कि सुधीर नाम में मुझे सिर्फ यू को सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपना कर्सर हम लोग उसके लेफ्ट या राइट में रखेंगे। तो मैंने अपना कर्सर राइट में रखा है। उसके बाद शिफ्ट बटन के साथ लेफ्ट एरो को हम लोग प्रेस करेंगे तो हमारा यू सिलेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर हमारा कर्सर यू के लेफ्ट साइड रहेगा तो हम लोग शिफ्ट के साथ राइट बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा यू सिलेक्ट हो जाएगा। ये बटन अपोजिट काम करते हैं। तो फाइनली हम लोगों ने MS वर्ड में अपना कदम रख ही दिया। अब आने वाले समय में हम लोग इतनी नई नई चीज़ों को सीखेंगे जिसकी आप लोगों ने अपेक्षा ना की होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।